जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स सिंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म में दिया गया है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई 7i प्लस जे माइनस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन इसमें फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन के लिए हम फार्मूला बताए थे। यहाँ पर होता है प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसके लिए प्रोजेक्शन के लिए फार्मूला होता है पी इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट होगा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला होता है प्रोजेक्शन के लिए। तो अब गिवन क्वेश्चन में दिया गया है हमको वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है। वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 7i प्लस जे माइनस 4k और वेक्टर बी दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप दिया गया। ये टर्म दिया गया। तो इसमें हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो प्रोजेक्शन इक्वल टू ए डॉट बी है वेक्टर में, तो इसका डॉट करेंगे यानी 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट फिर बी की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपान मॉड में ये वैल्यू वेक्टर बी है। तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप दिया गया है मॉड क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से 1 जब 14 तो यहाँ पर 14 आएगा। आई का आई में 1 वैल्यू होगी मल्टीप्लाई होगा। अब जे का जे में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर के का के में करेंगे तो माइनस का 4 3 जा 12 अपान इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मतलब अंडर रूट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और 6 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 माइनस 12 अपान ये इसको ऐड करेंगे 49। तो सॉल्व करेंगे तो ये 20 में से 12 निकालेंगे तो सेव आ जाएगा 8 अपान 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका 8/7 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है। यहाँ पर बोला गया फाइंड लेमडा इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3j प्लस के बी वेक्टर दिया गया है 2i माइनस जे माइनस के एंड सी वेक्टर दिया गया है लेमडा जे प्लस 3k आर कोप्लेनर मतलब समतली वेक्टर है। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है गिवन हमको दिया गया है वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी की वैल्यू दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप। ये समतली है। तो अब इसके लिए हम कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी सी सबका वेक्टर दिया गया है तो इसको हम डिटर्मिनेंट से ऐसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट बनाएंगे इसका कोफिशिएंट लेंगे आई का 1 है तो 1 जे का 3 1 फिर उसके बाद यहाँ से 2 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ आई का 0 हो जाएगा और लेमडा फिर 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं। इसमें एक रो को ढकेंगे एक कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रैकेट में इसको और इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का लेमडा फिर यहाँ साइन माइनस होता तो माइनस 3 ब्रैकेट। अब ये टर्म रो और कॉलम को ढकेंगे तो इसका 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 और माइनस 0 का 1 में तो ये 0 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 1 अब ये टर्म को हटा देंगे और 2 का लेमडा में मल्टीप्लाई तो 2 लेमडा माइनस ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 प्लस लेमडा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 6 18 और इधर आ जाएगा प्लस का
2 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 लेमडा, यहाँ पर लेमडा ऐड हो जाएगा, तो 3 लेमडा और माइनस का इसको ऐड करेंगे तो 21 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 21/3, तो 7 आएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 7 आ गई। इसका ऑप्शन ये 7 होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, राइट द एलिमेंट 8 to 3 ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाई, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है Aij इक्वल टू मॉड में i माइनस जे मॉड क्लोज बाई 2, ये दिया गया गिवन। और फाइंड हमको क्या करना है, A2 3 फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें जो है एलिमेंट 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट दिया गया, 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट है। और कंडीशन दिया गया है A इक्वल टू Aij, ये गिवन दिया गया है। तो यहाँ से हम वैल्यू, ये जो कंडीशन दिया गया है इसमें i की वैल्यू यहाँ से लेंगे, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 ले लेंगे। ये वैल्यू अब इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा A2 3 इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो i की वैल्यू 2 माइनस j की वैल्यू 3 मॉड क्लोज बाई 2। इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 मॉड में आएगा बाई 2, मॉड हटाएंगे प्लस में आ जाएगा तो 1/2। इसका आंसर 1/2 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, इफ अ लाइन मेकिंग एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली हुज थीटा इज एक्यूट देन फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन दिया गया अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू हमको गामा की वैल्यू दिया गया, गामा इक्वल टू थीटा डिग्री दिया गया। ये थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसमें अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 90 है तो π/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका π/3 हो जाएगा, π/3 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू थीटा दी गई, थीटा इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा और प्लस कॉस 60 की वैल्यू इसका 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा 1/4। इसको हल करेंगे तो 3/4 आएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3/4। अब √3/2 आएगा, ये देखेंगे किसकी वैल्यू हो रही है थीटा की, ये आ जाएगा कॉस π/6 की वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया π/6, तो यही हमारा आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व b इक्वल टू दिया गया है a/r प्लस बी, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया है। कर्व दिया गया क्वेश्चन में b इक्वल टू a/r प्लस बी दिया गया, ए गिवन दिया गया। इसका अगर हम a और b आर्बिट्ररी है तो कहीं मतलब अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में तो देखिए क्या आएगा, db/dr आ जाएगा और इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 1/r का डिवाइड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का यही अपान यहाँ पर r² आ जाएगा। अब ये टर्म आ गया, लेकिन तो यहाँ से a की वैल्यू इससे हम निकालेंगे, कहीं मतलब b इक्वल टू AR है और b तो कांस्टेंट है, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा a इक्वल टू b इंटू आर आएगा। अब a की स्पेस पे हम br रखेंगे यहाँ पर, तो ये db/dr इक्वल टू माइनस का br/r², ये r² से r कट जाएगा तो आ गया db/dr इक्वल टू माइनस का ये आ गया b/r आ गया। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे एक बार,
तो डिवीजन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन ऐसे रहेगा। तो इसको रूल अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, तो आर इंटू डी बी बाई डी आर फिर माइनस बी इंटू डी आर का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 और पूरे के अपान आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर डी डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचेगा माइनस साइन ऐसे रहेगा ये आर डी बी बाई डी आर और माइनस यहाँ पर बी आ गया। बी की वैल्यू अब निकालेंगे हम, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो यहाँ से जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ से हम बी की वैल्यू इसकी निकालेंगे बी की, तो ये आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस का आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू डी बी बाई डी आर आ जाएगा। तो बी की स्पेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा आर डी बी बाई डी आर। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो इधर आ गया आर स्क्वायर डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस इसको ऐड कर देंगे तो 2r डी बी बाई डी आर आएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर, इधर लाएंगे तो प्लस 2r और डी बी बाई डी आर इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें हमको आई एफ फाइंड करना है और डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया गया है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है ई टू पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स फिर माइनस वाई अपान अंडर रूट एक्स ये टर्म दिया गया है और यहाँ डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू 1 दिया गया, एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें हमको इक्वेशन फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ फाइंड करना है। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो इसको हम जानते हैं कंडीशन हमारा होता है इसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स और प्लस होता है यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन होता है। अब इसका आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई टू पावर एक्स। अब यही फार्मूला होता है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं, तो पहले तो हम इसका एलसीएम, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा ई टू पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई और इधर डी एक्स अपान डी वाई आ गया इक्वल टू 1। अब इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू ये रेसिप्रोकल होगा तो अंडर रूट एक्स अपान ई टू पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई आ जाएगा। जबकि हमको इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल टू ई टू पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपान पूरे का रूट एक्स। अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और ये अंडर रूट एक्स का एक बार इसमें डिवाइड करेंगे और एक बार वाई में करेंगे, तो वाई में करके इसको ट्रांसफर इधर करेंगे क्योंकि पी वाई के अकॉर्डिंग हमको लाना है। इधर आ जाएगा प्लस का 1 अपान अंडर रूट एक्स वाई आई इक्वल टू इसको हम इधर ट्रांसफर किए रहते हैं ई टू पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स। अब देखिए हमारा ये टर्म इसके अकॉर्डिंग बन गया। तो अब यहाँ से हम आई एफ निकालेंगे तो आई एफ इक्वल टू हो जाता है फार्मूला ई टू पावर इंटीग्रेशन पी की स्पेस में हमारा 1 बाई रूट एक्स है तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स होगा। अब 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई टू पावर 2 रूट एक्स आएगा, तो यही आंसर आएगा। आई एफ की वैल्यू आएगी ई टू पावर 2 रूट एक्स। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे
तो सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।